रामायण का सुंदर कांड चल रहा है। श्री सीता जी का अपहरण हुआ। पता चला कि रावण उन्हें अपनी लंकापुरी ले गया है। कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सागर पार कर सके। लंका में घोर राक्षस प्रतिहारी हैं, उनसे बचकर सीता जी का समाचार ले सके और राम जी तक वापस पहुंचा सके। अंततः इस कार्य के लिए श्री हनुमान जी को नियुक्त किया गया। प्रसंग के अनुसार जब ये सेवा कार्य लगाने का समय आया और सबको समान अवसर दिया गया, भैया कोई जाकर पता लगाओ सीता माता का, और किसी ने अपने को प्रस्तुत तो न किया, तो बूढ़े जांबवान के कहने पर श्री हनुमान जी प्रस्तुत हो गए, तत्पर हो गए। यहां रामायण में इतना प्रसंग है। ग्रंथ कहते हैं कि ये संसार, ये विश्व तो एक रंगमंच है, यहां एक नाटक खेला जा रहा है। जिस प्रकार नाटक खेलने से पहले नाटक की कथा कहानी पहले ही निश्चित हो जाती है, इसी प्रकार संसार में जो कुछ हम कर रहे हैं, जो हो रहा है, अंत में क्या होगा सब पूर्व निश्चित है। जिस प्रकार नाटक में नट नटियों को, अभिनेताओं अभिनेत्रियों को भूमिकाएं दी जाती हैं, संलाप वार्तालाप रटाई जाते हैं, वही बोलने हैं। यही स्थिति विश्व के इस रंगमंच की है। हनुमान जी ने श्री सीता जी के पास पहुंचना है, ये निर्णय तो बहुत बाद में हुआ साधारण लोगों के लिए, लेकिन श्री राम जी ये निर्णय स्वयं पहले कर चुके थे। भगवान के निर्णय तो पहले हो चुके होते हैं, हमें उनका पता नहीं होता। इसलिए स्थिति उत्पन्न होने पर कभी हम सुख पाते हैं, कभी दुख पाते हैं, पर ये विचार रखें कि ये स्थिति श्री भगवान की उत्पन्न की हुई है। उनकी सुनिश्चित एक पूर्व योजना के अंतर्गत सब हो रहा है, तो मन शांत रहेगा, मन सुखी रहेगा। भगवान की योजना तो पहले से निर्धारित हो चुकी होती है। इसका एक प्रमाण देखिए आप। यदि इतना माना जाए कि जब हनुमान जी को नियुक्त किया और कोई आगे न आया, तब हनुमान जी चले, तो फिर हनुमान जी के पास राम जी की अंगूठी कहां से आई? हनुमान जी के पास राम जी की मुद्रिका, राम जी हनुमान जी की चोरी बता रही है। पहले दे चुके थे ना, बता चुके थे, हनुमान तुमने सीता से ऐसा ऐसा कहना है। कहीं कहीं भगवान की प्रच्छन्न लीला किसी वर्ग विशेष के सन्मुख प्रकट हो जाती है, कहीं कहीं अप्रकट रहती है, पर है सब उन लीलामय की लीला मात्र ही। इस सिद्धांत को समझ लो, इस बात को मन में बिठा लो, बहुत से सुखों से, बहुत से दुखों से तुम अप्रभावित रह सकोगे। हनुमान जी को सेवा कार्य दिया गया था, सीता माता का पता लगाना, बस इतना था। हनुमान जी ने
अभी मैंने कहीं एक शायद लेख पढ़ा था, पुस्तक पढ़ी थी, हनुमान जी ने अपने सेवा कार्य का जो कार्य करने के लिए उन्हें नियुक्त किया गया, उस प्रदत्त दायित्व का बड़ा विस्तार स्वयं कर लिया। सेवक 3 प्रकार के हैं जो सेवकाई करते हैं आपकी, किसी की। 3 प्रकार के सेवक हैं, 3 प्रकार के कर्मचारी हैं, 3 प्रकार के मुलाजिम हैं, 3 प्रकार के लोग हैं। पहले, जिनको तुम जितना काम बताओगे उतना काम भी कुछ ना कुछ ऐसा कारण हो जाएगा, हो ना पाएगा। कार्य न हो सकने के उनके पास बड़े प्रमाण, बड़े सफाई, बड़े हेतु, बड़े आधार रहते। ये निकृष्ट प्राणी है, प्रदत्त कर्तव्य का जो पालन न कर सकें। All that they can give you is an explanation as to why they couldn't do it. उनके पास आपको देने के लिए ना कुछ नहीं है, सेवा सफाई की। आपका काम तो नहीं होगा और वो आपसे भले और मीठे भी बने रहेंगे। ये निकृष्ट मानव वर्ग है। इतनी सांत्वना है यहाँ, इतना संतोष रखिएगा यहाँ भी। अरे जैसे भी हैं, अगर ये निकृष्ट वर्ग है तो इसको इस निकृष्टता की भूमिका उन प्रभु ने दी है जिनका ये रंगमंच है। इस रूप में आप इन निकृष्ट जनों को देखें तो कम से कम स्वयं संतुष्ट रह सकेंगे, नहीं तो दिल में दुख पाओगे, बुरा मानोगे, गुस्सा करोगे, अपना ह्रास होगा। एक दूसरे सेवाकारी हैं, दूसरे सेवक हैं, जितना बताओ प्राणपण से उतना तक कर ही देंगे। जितना बताओगे पूरा पूरा मन लगाकर, पूरा पूरा तन लगाकर यथासाध्य उतना कर देंगे। आगे पीछे का उनको पता नहीं, उनको समझ नहीं या उनको विवेक नहीं। जो कहा सो कर दिया। ये राजसिक वर्ग के सेवक हैं, मध्यम वर्ग के सेवाकारी हैं ये लोग। एक तीसरा उत्कृष्ट वर्ग है, सात्विक वर्ग है। ऐसे सेवक, ऐसे कार्यवाहक जिन्हें आप जितना काम बताएं वो उतना काम तो करेंगे ही, उस काम के अतिरिक्त उससे संबंधित अन्य भूमिकाएं भी तैयार कर देंगे बिना आपके कही। आपने तो कहा नहीं लेकिन अधिक कर देंगे। इसका एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों को कदाचित अपने अपने घरों में या कार्यालय कार्यभूमि में मिलता होगा। घर में एक बच्चे को कह दो कि देख तू बिस्तर बिछा, उसने स्प्रेड कर दिया, खोल के आ गया। दूसरे को कहा तो उसने बिस्तर तो बिछाया, ये देख लिया कि कहीं टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं हो रहा है, अरे तकिया ठीक तो है, कहीं को मैला कुचैला वस्त्र तो नहीं आ गया, ला उसको बदल दूं। और तीसरा जो सोचता है कहीं बाबूजी मुझसे कहें कि बिस्तर लगा दे, उनको कहना पड़े उससे पहले ही मैं सारा बिस्तर ठीक ठाक करके रख देता हूँ, बाबूजी कहेंगे नहीं कहेंगे मैं तो लगा ही दूंगा। इस प्रकार के बच्चे, इस प्रकार के मित्र, इस प्रकार के सहकर्ता, इस प्रकार के आसपास के लोग आपको मिलते होंगे, मेरा ऐसा विचार है। भक्ति के साम्राज्य में इस गुण की विशेष आवश्यकता और महिमा है। प्रेमा भक्ति के साम्राज्य में इसकी बड़ी महिमा है। राम जी ने हनुमान जी को सेवा कार्य दिया, सीता का पता लगाकर आओ और मुझे बता दो, बस। और हनुमान जी ने अपने दायित्व का अपनी इच्छा से कितना विस्तार कर दिया। पहुंचे अशोक वाटिका, लंका की वो बगीची जिसमें श्री सीता जी को रखा गया था। सुंदर थी, नगरी सुंदर थी, वाटिका सुंदर थी, सब सुख सुविधाएं थी। देखो लंका रावण के ऐश्वर्य नगरी थी,
कहते हैं स्वर्ग से अधिक सुख सुविधाएं थी वहां। अशोक वाटिका रावण की अपनी वाटिका थी, अपना उद्यान, अपना बगीचा था, बहुत उत्कृष्ट उत्तम रहा होगा। उसकी सुंदरता का, उसके प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन तो रामचरितमानस में भी है और अन्यत्र भी है। रावण सीता जी को लुभाना चाहता था, उसने सीता जी को अधिक से अधिक सुख सुविधाएं दी होंगी, सो भी निरतिशय स्पष्ट है। पर सीता माता को सुख कहाँ? सुख तो मन से होता है भाई, तन का नंबर तो बहुत बाद में आता है। बड़ा विचित्र है ये मानव मन, बहुत अद्भुत है ये सृष्टि का संचार। सुख किसे कहती हैं? कहाँ मिलता है सुख आपको? तन का सुख भी चाहिए, पर मन का सुख प्राथमिकता को प्राप्त करता है। सीता जी के मन में तो सुख तभी होगा जब राम जी के चरण सेवा उन्हें प्राप्त होगी। राम जी का संग सुख प्राप्त नहीं है, श्री राम जी का सेवा सुख प्राप्त नहीं है, तो सारे स्वर्ग की सुख संपदा भी श्री सीता जी के किस काम? हमारे राष्ट्र के सुविख्यात कवि और भक्त रविंद्रनाथ ठाकुर एक स्थान पर कहती हैं कि तुम एक व्यक्ति को बहुत बढ़िया कमरे में बिठाओ, सब सुख सुविधाएं दे दो, गद्देदार सोफे पर बिठाओ, वातानुकूलित कक्ष हो तुम्हारा, सब सुख है, पर उसके मन को चैन नहीं है, तो वातानुकूलन उसको चैन कैसे देगा? गद्दे तकिए उसको चैन क्या देंगे? चाय शरबत उसे क्या चैन दे देंगे भैया? सुख तो मन की वस्तु है सर्वप्रथम, और यह सुख श्री सीता जी को प्राप्त नहीं है, इसलिए लंका का स्वर्ग सुख उनके किसी काम का नहीं है। जो व्यक्ति किसी के प्रति प्रीति का भाव रखता है वही समझ सकता है किसी दूसरे के प्रीति के भाव को। प्रीति, प्रेम, अनुराग, लगाव, स्नेह, प्यार आपके मन में अनुराग का अंकुर प्रस्फुटित हुआ हो किसी के लिए, तो दूसरे अनुरागी के हृदय को भी आप अपनी संवेदना के बल से, अपनी अनुभूति से प्रतीत कर लेंगे। नहीं समझ पाएंगे। ये प्रेम ऐसी पीड़ा है जिसको समझ पाना बड़ा कठिन है। सीता जी के प्रेम पीड़ा को कौन समझेगा? हनुमान जी से अधिक कौन समझ सकता है? सदा के राम जी के साथी और सेवक, पर आज उन्हीं राम जी से दूर, उन्हीं के लिए दूर है, लेकिन राम जी के प्रत्यक्ष, राम जी के समक्ष सेवा में समुपस्थित नहीं है। ये अभाव उन्हें खटकता है। राम जी की सेवा स्वयं सामने होकर न कर सके तो कितना खटकता है मन को, कितना अभाव लगता है। प्रियतम प्रभु के अनुपस्थिति कैसे खलती है मन को। हनुमान जी तो सेवक हैं, लेकिन जानते हैं तो इतना समझ रखते हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, इतना समझते हैं मैं तो सेवक हूं। अगर मुझे राम जी की अनुपस्थिति उन्हीं के कार्यवश इतना खल रही है कि खाना पीना विश्राम अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो सीता माता जिनका अवतारी लीला में श्री राम जी के साथ प्रेम विवाह हुआ है, श्री राम जी ने उनको प्रीति की दृष्टि से देखा है, उनको मनाया है, उनका सम्मान रखा है, उनको फूलों कलियों की तरह रखा है। वो सीता जी राम से बिछुड़कर आज इतना कष्ट पा रही होंगी। सीता जी की इस मनोस्थिति को श्री हनुमान जी समझ सकते थे। भगवान उसी व्यक्ति को अपने कार्य के लिए नियुक्त करते हैं जो उसके सुयोग्य हो। राम जी को अपने इस ब्रह्मांड में, अपनी बनाई इस सृष्टि में हनुमान जी के अतिरिक्त कोई दूसरा सेवक ऐसा न मिला
हनुमान जी की भूमिका किस भांति निभाई गई वो गोसाई तुलसीदास जी ने हमारी इस रामायण में बड़े सुंदर शब्दों में व्यक्त की है। हनुमान जी लंका पहुंचे, बड़ी नीति के द्वारा, प्रीति के द्वारा विभीषण से सीता माता का पता लगाया, फिर बड़े कुशल प्रकार से श्री सीता माता की वाटिका में प्रवेश किया। वहां पर तरुलताओं के बीच छिप गए, सीधे सामने ना आए। तरुलताओं भी देखा, तरुलताओं से देखा रावण त्रास दे रहा था, तब भी सामने ना आए, चाहते थे लेकिन नीति के विपरीत हो जाएगा। कोई किसी की सेवा का कार्य तुरंत इतनी जल्दबाजी में न करना का परिणाम सेव्य के अनुकूल न निकले। धैर्य और विवेक की जीवन की सभी विधाओं में, सभी विभागों में आवश्यकता है। हनुमान जी विवेकवान है। कहीं कहीं ऐसा प्रसंग आता है कि पहले तो हनुमान जी अपनी इच्छा से तरुलताओं में छिपकर खड़े हुए थे, स्थिति का अपनी आंखों से जायजा लेने के लिए। लेकिन जब रावण ने सीता जी को संत्रस्त किया तब तो उनका मन हो गया कि तुरंत सीता माता के सामने आ जाऊं, उनको पता चल जाए मेरा अपना कोई है, मेरी हानि कौन कर सकता है। लेकिन धैर्य से काम लिया, विवेक से काम लिया। पहले मन में विचार किया, मैं सीता माता के सामने जाऊंगा, अपने सहज रूप में जाऊंगा, वानर रूप में जाऊंगा तो क्या होगा। एक वानर सीता जी के सामने आ खड़ा हुआ। वनगमन से पूर्व कौशल्या माता कहती थी, राम सीता तो तस्वीर में बंदर को देखकर डर जाती है, ये वन में क्या जाएगी, कैसे करेगी वहां। कौशल्या माता को पता था कि सीता भोली भाली कोमल सुकुमारी राजभवनों में लाड़ प्यार में ऐसे पली है कि बंदर की फोटो देखकर डर जाएगी। हनुमान जी ने कहा कि मैं तो सचमुच बंदर हूं, तस्वीर तो नहीं हूं वास्तविक। मैं कूद के बानर सीता माता के सामने आया, कहीं घबरा जाए, किसी सेविका को पुकार बैठे तो सबको पता चल जाएगा कोई बानर आया, सीता जी घबराएंगे। बानर के आने का जो उद्देश्य था, एकांत में श्री सीता जी से सारी वस्तु स्थिति का पता लगाकर राम जी को बताना, वो लक्ष्य तो समाप्त हो जाएगा। अगर मैं बानर रूप में गया, सीता जी ने किसी सेविका को पुकारा या कहीं उन्होंने चीख मार दी, खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए तुरंत वानर रूप में नहीं गए, तरुलताओं में लुक छिप कर बैठ गए। रावण ने संत्रास दिया तो सोचा अब तो मुझे सामने उपस्थित हो जाना चाहिए, लेकिन कैसे, बानर रूप में तो होना नहीं है, तो मैं एक ब्राह्मण के रूप में होता हूं, एक ब्राह्मण के रूप में सामने आ जाता हूं। हमारे देश में ब्राह्मणों का सम्मान सदा से रहा है, और त्रेता युग में तो ब्राह्मण शब्द से अर्थ निकलता था ब्रह्मपरायण, भगवत भक्त। उस युग में ब्राह्मण सचमुच ऐसे होते थे कि ब्रह्म में अर्ण करते थे, परमात्मा चिंतन में लवलीन रहते थे, संसार को असारता की दृष्टि से देखते थे, अपने सुख सुविधाओं का तो विचार उन्हें कभी आता ही नहीं था, दूसरों के दुख में दुखी होते थे, परहित कातर होते थे, ऐसे ब्राह्मण होते थे। हनुमान जी ने जब लंका नगरी में प्रवेश करके जहां तहां भ्रमण करते हुए, भवन एक पुनि दीख सुहावा, एक मंदिर जैसा भवन देखा, राम नाम अंकित गृह शोभा बरन न जाए, नर तुलसी का वृंदता, देखी हर्षि कपिराय। अच्छा, इस लंका नगरी में कोई भक्त भी हो सकता है, देखी हर्षि कपिराय। हनुमान जी प्रसन्न हुए। विप्र रूप धरि वचन सुनाई, तो ब्राह्मण का वेश धारण किया और विभीषण के द्वार पर दस्तक दी। ब्राह्मण का वेश धारण किया। विभीषण यहाँ का जो भी निवासी है वो भगवत भक्त है, ब्राह्मण को देखकर प्रसन्न होगा। ब्राह्मणों का सम्मान है, ब्राह्मण भक्तजन है, ब्राह्मण ज्ञानी है, विद्वान है,
तो मुझे ब्राह्मण का वेश धारण करके जाना चाहिए। अब सीता माता के सामने ब्राह्मण वेश में जाऊं, ऐसा हनुमान जी ने कदाचित विचार किया, पर विवेक से काम लिया। जल्दबाजी से कोई काम नहीं हुआ करता। देखो जितने कार्य होते हैं फटाफट करना, जल्दी करना अच्छा है। स्मार्टनेस, एक्टिवनेस, त्वरा, तुरंत करना, निर्विलंब, ये सब बढ़िया है। लेकिन जल्दबाजी न कर बैठना, कहीं तुम्हारा खेल न खराब हो जाए। जल्दी करना और जल्दबाजी करना अलग अलग बातें हैं। जल्दबाजी न करना, हनुमान जी जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। सोचा कि ब्राह्मण का रूप धारण करके जाऊंगा तो सीता माता को वो दिन याद आ जाएगा जब रावण भी ब्राह्मण का वेश धारण करके ही आया था। वो तो भिक्षुक बनकर आया था। त्रिपुंड माला गली में, कमंडलू हाथ में, खटपटी पहने हुए, एक भिक्षुक ब्राह्मण के रूप में सीता जी के सामने रावण का जो रूप आया, उसको देखकर सीता जी तो ब्राह्मण मात्र को देखकर घबरा जाएंगे, भैया ये कोई लीला तो नहीं, कोई माया तो नहीं, कोई दुरभिसंधि, कोई षड्यंत्र तो नहीं है। घबरा जाएंगे। रावण का संत्रास, वो दहशत उनके दिल पर अभी भी हो, तो फिर ब्राह्मण रूप में जाना उचित नहीं है। ये प्रसंग ये चल रहा है कि जो अच्छा सेवक है ना, जो स्नेह से स्वामी की सेवा करने वाला है, वो स्वामी के हित में कितनी बातें स्वयं सोच लेता है जो उसको कही नहीं गई थी करने के लिए। न करे तो उस पर कोई दोष नहीं आएगा, कोई आंच नहीं आएगा, लेकिन करता है, सहज स्वभाववश करता है। स्वामी के प्रति स्नेह की दृष्टि है, प्रीति की दृष्टि है, इसलिए करता है। अपने को करता पाता है, करता भी नहीं, करता पाता है। शन्नू तो छोटी बहन की तरह से थी सदा से। मैं कहता था मेरे आने पर तुम खड़ी क्यों होती हो, मेरे अंदर आने पर 20 बार आऊं 20 बार खड़ी होती। कहती थी भाई साहब मैं खड़ी होती नहीं हूं, सोचती कुछ नहीं, जैसा आपको देखा ना अपने आप खड़ी हो जाती हूं। आई फाइंड माई सेल्फ स्टैंडिंग। कहती मैं खड़ी होती नहीं, सोचती थोड़ा खड़ी होना है। कहते जैसे स्विच दबाओ ना तो पंखा चलने लगता है, ऐसे आप आए मैं खड़ी हो गई, मुझे नहीं पता। बोली मैं अपने को रोकूंगी कैसे। ये मैंने आपको छोटा सा एक अपने आपस का एक उदाहरण दिया बात को स्पष्ट करने के लिए। सेवा कार्य बड़ा कठिन है, इसीलिए सेवा कार्य को बड़ा कठिन कहा गया है। शब्द छोटा सा है, कार्य बहुत बड़ा है, बड़ा दुरूह कार्य है। सेवा की योग्यता सब में नहीं होती, बहुत कम होती है। जब पहली बार यहां आपस के हम सब लोगों ने मिलकर भागवत का सप्ताह किया, मुझे तो इन बातों का पंडेपन का पता ही नहीं है। जितनी है ना वस्तुएं, ये लाओ यहाँ पर, ये पूजन हवन, न रुचि है, न पता है, न मैं जानना चाहता हूं, कुछ भी नहीं है। ना मैं जानू आरती वंदन, ना पूजा की रीत। कुछ ऐसी सी स्थिति। तो जब श्रीमद् भागवत का सप्ताह आरंभ हुआ तो बड़े बुजुर्ग लोग कहने लगे, उन दिनों राज सक्सेना यही थी, उनके फादर को पापा जी कहती थी, डॉक्टर सक्सेना, और एक अपने मुकुट भाई साहब, इनके पाँव में फ्रैक्चर हो गया था। बड़े प्रसन्न हुए, स्कूल वाले छुट्टी देते ही नहीं थे। प्रभु की कृपा, किसी कष्ट को काटना था, इस निमित्त काट दिया, अब भागवत पे बैठ सकूंगा। और एक दिन मैंने उनको लगड़ाते लगड़ाते कोई चीजें उठाते देखा, तो अचानक मैं पहुंचा लड़कों से, मैंने कुछ उससे, मैं कहा तुम्हें दिखता नहीं मुकुट भाई उठा रहे, अरे तुम लोग कुर्सी मेज नहीं उठा सकते। तो मेरे पास लगड़ाते हुए आए, बोले मैंने इनको रोका है, भागवत का सेवा कार्य करूंगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसे जो बुजुर्ग लोग थे, बात चलती तो वो कहते थे कि देखो ये विचित्र बात है कि बड़े बड़े सप्ताह होते हैं तो उनमें पूजा के विधि विधान के कहीं ना कहीं कोई चीज, कोई कमी रह जाती है।
फिर भाग के लाना पड़ता है, कुछ कष्ट दुविधा आती है। तो बुजुर्ग लोग कहते थे कि इस सप्ताह में हम कहते हैं ना कि ये, या पंडित जी कहें ये चीज चाहिए, तो वो अरुणिमा कहती है ये लो, उसके हाथों होती है। अरे तेरे पास कैसे? बोली ये पता था ना कि चीज पर, तो मैं पहले उठा के ले आई थी, ये पकड़ा दिया। किसी की प्रशंसा या स्तुति निंदा करने का मेरा कोई अभिप्राय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं आपकी कोई बात कहूँ ना जिसमें आपकी प्रशंसा हो या आपकी आलोचना हो, तो ये मत समझना कि मैं तुम्हारे प्रशंसक या आलोचक हूँ। जैसा दिखा वैसा कह दिया। लेकिन ये बात मुझे याद रहती, ये सब कहते थे कि कोई चीज हम समझते हैं अब प्रगति रुक जाएगी, ये चीज कठिनाई से मिलेगी। वो लड़की आती कहती ये है ना मुकुट भाई साहब लीजिए ना, पकड़िए, ये तो चीज है। किसी किसी में प्रतिभा होती है, भगवत प्रदत्त प्रतिभा। अरुणिमा ये बिल्कुल ना सोचे कि मेरी प्रशंसा भाई सब कर रहे हैं, देखो सब सुन रहे हैं कितना। देखो जितनी प्रतिभा है ना ठाकुर के काम के लिए तुम करते हो, ये भगवत प्रदत्त है। हनुमान जी से राम जी ने कहा तूने मेरा इतना कार्य कर दिया, मैं तेरा ऋणी हूं। हनुमान जी बोले सो सब तव कृपाल रघुराई। प्रभु प्रदत्त प्रतिभा होती है, अब से में कहाँ है हमारी। तो हनुमान जी से तो देखो, वैसे एक बुजुर्ग महात्मा, एक बूढ़े संत आया करते थे, प्यार से सब लोगों ने सुदामा जी कहते थे। तो वो सुदामा जी इस अरुणिमा को कहते कि दुबले हनुमान जी। मैंने कहा ये क्या होता है दुबले हनुमान जी? कहते हैं तो दुबली पतली, लेकिन इसमें फुर्ती हनुमान जी वाली है, दुबले हनुमान जी। जब किसी की प्रशंसा हो ना और आपके मन में प्रशंसित व्यक्ति की कोई कमी आए, तो उस कमी का विचार करके अपने मन को बिगाड़ना नहीं। क्यों? कमी तो तुम्हारे में भी है, कमी मेरे में भी है, मनुष्य है ना, कमी तो होगी। कौन पूर्ण पुरुष है? लेकिन किसी की जब सराहना होती है तो सराहना को सुनकर, सोचकर, उसमें हिस्सा बटाकर, उसमें शेयर करके प्रसन्न होना चाहिए। मुफ्त में प्रसन्नता मिल रही है, क्यों ना स्वीकार करो, क्यों ना पाओ उसको। अगर आपको ऐसा लगता हो ना कि थोड़े से लोग मेरे प्रति स्नेह भाव रखते हैं, सम्मान भाव रखते हैं, तो हो सकता है उसका एक कारण हो मुफ्त की ये खुशी शेयर करना। किसी कोई मुझसे सराहना करे मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, मेरा तो मन ही प्रसन्न हो जाता है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे सराहना अच्छी लगती है, गुणों की सराहना अच्छी लगती है। दुर्लभ वस्तु का बड़ा मूल्य होता है जीवन में। जो चीज आपके पास नहीं है और किसी के पास है तो आप उसकी बहुत मूल्य आंकेंगे, क्योंकि आपके अपने पास नहीं है। मेरे अपने जीवन में गुणों का बड़ा अभाव है, कि आपके समझेंगे, क्योंकि आपके सामने जितनी देर बैठता हूं, पौना घंटा, उसमें क्या गुण दुर्गुण होना है। लेकिन अपनी सच्ची कहानी भैया यही है। वो है ना एक दोहा की, बुरा जो देखने में चला बुरा न दिखो कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना को। चलो अब बात ये चल रही थी कि हनुमान जी को राम जी ने जितना सेवा कार्य सोचकर दिया था, हनुमान जी उससे कहीं अधिक कार्य करके स्वयं दिखा रही हैं। तो ब्राह्मण रूप में सामने प्रस्तुत नहीं है सीता माता की, अति लघु रूप धरे हनुमाना, भोले भाले एक सूक्ष्म रूप में, छोटे से सहज रूप में जाकर उपस्थित हुए थे। हनुमान जी की स्थिति सामने श्री सीता जी की स्थिति आई थी। वो स्थिति क्या थी? सीता जी त्रिजटा माता से कह रही थी, मां तुम मेरी अपनी हो, प्रीत की रीति एक बार निभा दो, अग्नि दान दो, मैं जलकर मर जाना चाहती हूं। अपने को समाप्त करने का विचार। जिस जीवन में प्रियतम राम जी ना हो, उसको जीकर क्या करना है?
जीवन जीने के लिए है, तो किसी की प्रीत की रीत निभाने के लिए। मैं क्या करूंगी उसके जीवन का जिसमें प्रभु राम जी नहीं है? ये जीवन नहीं है, इसे जीना कहते हैं क्या? इससे तो समाप्त हो जाना अच्छा है। राम जी के बिना मैं जी रही हूं, अपना ये जीवन मुझे बुरा लगने लगा है। आते जाते श्वास मुझे अप्रिय लगती है, हृदय की गति और धड़कन बुरी लगने लगी। ये सब क्यों मेरा साथ दे रहे हैं जब प्रभु राम जी साथ नहीं है? मुझे इनका साथ नहीं चाहिए, मुझे शरीर का साथ नहीं चाहिए। ये प्राण इस शरीर से विसर्जित हो जाना चाहते हैं। त्रिजटा माता तुम मेरी सहायता करो इसमें, मैं इस जीवन लीला को यही समाप्त करूं। ये स्थिति थी सीता जी की जो हनुमान जी ने स्वयं देखी और सुनी थी। तो हनुमान जी ने देखी सुनी ये स्थिति, तो ये बात कि राम जी ने सीता का पता लगाने के लिए भेजा था, मानो मन में न रही। अब मन में पहली बात आई, सीता जी के सामने राम जी का ऐसा प्रस्तुतिकरण करो, ऐसा संदेश दो कि सीता जी में जिजीविषा जाग जाए, जीने की इच्छा उत्पन्न हो जाए, उनके मन में उल्लास, उनके मन में उत्साह जागृत हो जाए। कुछ ऐसा कहूं, ऐसा मैं। राम जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा छोड़ो इस बात को। सीता जी को राम जी के संदेश के नाम पर क्या बात जीने के लिए उत्फुल्लित करेगी, प्रसन्न करेगी, सो कहना चाहिए। देखिए, ये एक कुशल सेवक का, एक निष्ठावान सेवक का लक्षण हो गया। जहां स्वामी ने क्या कहा ये महत्वपूर्ण नहीं रहा, स्वामी के नाम पर मुझे क्या कहना चाहिए ये महत्वपूर्ण हो गया। फिर सीता जी से कहा था ना कि मां, राम जी आएंगे, दैत्यों को मारकर एक क्षण में आपको ले जाएंगे। सीता जी को राम जी का संदेश दिया था, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन रहत सदा तेरी तेही पाई। सीता, मेरे मन की बात तो कौन जान सकता है, अपने मन को तो मैं भी क्या समझाऊं, वो मन तो तुम्हारे पास रहता है। संक्षेप में तुम्हें इतना संदेश भिजवा दिया, सीता समझ जाना मेरी मन की बात को। तुम्हारा दिल धड़कता है तो समझना मैं तुम्हें याद करता रहता हूं। एक सेवक के माध्यम से, एक संदेशवाहक के माध्यम से और अंतरंग क्या संदेश तुम्हें दे सकता हूं, इतना पर्याप्त है कि तुम मेरे मन में रहती हो। ये संदेश सुनकर सीता जी के मन का ये विचार, ये निराशा, ये निर्वेद, पता नहीं प्रियतम प्रभु राम जी अब मेरा स्मरण भी करते हैं कि नहीं, नहीं तो कदाचित आकर ले गए होते। तो निराशा का समापन हो गया, निर्वेद समाप्त हो गया, उत्साह जागा, आत्मविश्वास जाग गया। नहीं नहीं, मैं वही मानी हुई सीता हूं जिसका राम जी मान रखते रहे हैं, जिसको मनाते रहे हैं, और अभी आएंगे और स्वयं मुझे लेकर जाएंगे। अब दूसरी बात, द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, व्यावहारिक पक्ष, ये तो भावनात्मक हुआ। सीता जी ने रावण के और दैत्य के विभत्स स्वरूप देखे हैं। क्या इन दुर्धर्ष दैत्यों को राम जी के बानर भालुओं की सेना समाप्त कर सकेगी, जीत सकेगी? बानर भालू तो है और यहां दुर्धर्ष दैत्य हैं। अपना ही मन का ये विचार, ये आशंका सीता जी ने हनुमान जी से कह भी दी थी। हनुमान, सब बानर भालू तुम्हारे जैसे छोटे मोटे तो होंगे, भला रावण की अपार सागर जैसी दुर्निवार राक्षस सेना का पार भी वो कैसे पा सकेंगे? तो हनुमान जी ने भूधरा भार शरीरा, विशाल का पर्वत के आकार का शरीर प्रकट कर दिया। मां बोली, बेटे समझ गई। बोले, और जो बानर है ना मां, वो तो मेरे से भी अधिक बलिष्ठ है, मैं तो सबसे छोटा हूं। यही बात रावण से कही थी। फिर कई बार ऐसा होता है
कि सांत्वना के दो शब्द कोई हमसे बोले तो हमारा मन कहता है कि हमें समझाने के लिए कह रहा है। सचमुच जब समय आएगा कदाचित ये स्थिति उस समय रूप ग्रहण न कर सकेगी। हनुमान जी ने नाटक किया रावण तक पहुंचने का, ब्रह्मास्त्र का सम्मान रखने के लिए अपने को मूर्छित प्राय घोषित किया। हनुमान की रावण की सभा में पहुंची तो सहज थे, कोई उस समय तो कोई मूर्छावस्था नहीं थी, सामान्य बात कर रहे थे। और वहां छोटे से उस युद्ध में एक तो उन्होंने रावण के बेटे के प्राण ले लिए और सैकड़ों सहस्त्रों दैत्यों का उन्होंने वध कर डाला, लंका को जलाकर राख कर दिया। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरहि नगर अनाथ सम जैसा। सारी लंका में अगर कोई घर बचा तो राम जी के भक्त विभीषण का था। श्री सीता जी के सामने हनुमान जी आदि सैनिकों का, राम जी के सहाय जनों का स्वभाव, प्रभाव, रूप, बल सब सामने आ गया। अब कहने की बात नहीं रही, राम जी सीता जी को स्वयं पता चल गई। बेटर डन देन सेड। देखो कहने की बड़ी बड़ी बातें करना, मुंह से कहने की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें? हमारा आचरण, हमारा व्यवहार दूसरों को हमारे सच्चे रूप का परिचय स्वयं क्यों नहीं देता? मुझे क्यों कहना पड़े आपसे कि मैं आपके प्रति हितैषिता की भावना रखता हूं? मेरी वाणी, मेरा व्यवहार, मेरी दृष्टि, मेरी मुख मुद्रा अगर आपको अपने प्रति मेरा क्या भाव है, आपको मेरा परिचय नहीं देती तो शब्दों में कहना व्यर्थ है। ये मैंने एक उदाहरण दिया आपको। Why need I explain my conduct if my conduct doesn't explain itself? मैं अपनी सफाई क्यों पेश करूं अगर मेरा सच्चा रूप आपको स्वयं पता नहीं चला? मेरा चरित्र, मेरा स्वभाव, मेरी वाणी, मेरी व्यवहार, इनसे अगर आप अभी तक मुझे नहीं पहचान पाए तो सफाई आज पेश करके मैं आपको क्या समझा? हनुमान जी ने एक लघु युद्ध का उद्दीपन करके, आयोजन करके, उस युद्ध में विजय प्राप्त करके श्री सीता जी के सम्मुख ये स्थिति रख दी जहां उन्होंने स्वयं देख लिया कि जब सचमुच महायुद्ध होगा, स्वयं राम जी साथ होंगे, तब तो विजय निश्चित है। जब लंका का दहन हो गया, ये सारा दृश्य उपस्थित हो गया सामने, बड़े बड़े दावे करना, बड़े बड़े अपने सेवा के, अपने स्नेह की बातें करना, इनकी आवश्यकता नहीं है। आपकी वाणी, आपका व्यवहार, आपकी वस्तु स्थिति आप दूसरे के सम्मुख स्वयं प्रस्तुत कर रही है। जहां अपनी बात समझानी पड़े, अपनी सफाई पेश करनी पड़े, जहां ही समझाना पड़े दूसरे को कि मेरे में बड़ा प्रेम है तेरे लिए, लेकिन वरना कोई प्रेम नहीं है, क्यों अपना समय नष्ट करती है? ऐसी बात करना ही व्यर्थ है। जहां प्रेम है वहां उसकी प्रतीति प्रियजनों को स्वयं हो जाया करती है, उसके प्रमाण नहीं होती, प्रमाण जुटाए भी नहीं जा सकते। मेरे प्रति सैकड़ों सहस्त्रों लोगों का, दर्जनों लोगों का कम से कम बहुत स्नेह भाव है, बहुत सेवा भाव है।
किसका कितना है इसकी सूची बनानी कठिन है, लेकिन मन में विचार करूं तो कह सकता हूं मन पहचान जाता है, मन समझ जाता है कि किसका कितना कितना मेरे प्रति भाव है, मन समझ जाता है। हाँ, आपको बताऊं ना कि मेरे प्रति इस व्यक्ति का तो इतना भाव है, दूसरे का इससे अधिक या इससे न्यून है, और आप प्रमाण चाहेंगे तो प्रमाण नहीं दे पाऊंगा। आप भी नहीं दे पाएंगे। आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके परिकर में, आपके जहां भी आपका 10-20 जनों का कोई घोटाला जो भी आपका सर्कल है, उसमें ऐसे लोग आपके जीवन में भी होंगे जो कहीं अधिक हैं, जो कहीं कम हैं, और प्रमाण आप नहीं दे पाएंगे। तो प्रेम तो ऐसी वस्तु है, ऐसा तत्व है जो पुराने बुजुर्ग कहा करते हैं कि प्रेम ऐसी वस्तु छिपाई नहीं छिपती। एक बुजुर्ग लोग पता नहीं क्या बोला करते हैं कि खांसी, खुशी इत्यादि। प्रेम ऐसी वस्तु है कि आप छिपाना चाहे नहीं छिपेगा, और ये नौबत होने पर आपको बताना पड़े, दूसरे को समझाना पड़े, तो भैया अपने में तुम्हारी कोई न्यूनता है, उस न्यूनता का निवारण करो तो दूसरा सब समझ जाएगा। हनुमान जी में तो कोई न्यूनता थी ही नहीं। राम जी के प्रति प्रीति के मार्ग में हनुमान जी के कोई सोपान नहीं थी, यात्रा मार्ग के कोई चिन्ह नहीं थी, वो तो उस वस्तु तत्व को पहुंच चुके थे। तो सीता जी से अब कुछ कहना ना पड़ा, करके दिखा दिया, सब सामने आ गया। लंका का दहन हो चुका था। कहावत यह है कि अमुक समाचार आग की लपटों की भांति फैल गया, यानी लपटें जितना जल्दी फैल, यहां तो सचमुच ही लपटें फैली थी, इसमें किसकी उपमा देंगे। सारी लंका जल रही। हनुमान जी समुद्र में कूदे, पूंछ बुझाई, छोटा सा रूप धारण किया, और जानकी जी के सामने आकर हाथ जोड़कर अब खड़े हो गए। पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरी लघु रूप गहोरी। पूंछ बुझाई, थकान दूरी की, छोटा सा उदाहरण, फिर कोमल सा उदाहरण किया सीता माता के अनुरूप। भगवान की ये प्रकृति है कि देश काल पात्र के अनुसार अपना स्वरूप प्रकट करती हैं। राम हो या कृष्ण हो, किसी के सामने दुर्धर्ष रूप पे आती हैं, किसी के सामने स्नेही रूप पे आती हैं, किसी अन्य के सामने किसी अन्य रूप पे आती हैं। लंका जला के समय हनुमान जी क्या दुर्धर्ष रूप क्या रहा होगा, कल्पना करके भयंकर लगता है। वही हनुमान जी इतना दुर्धर्ष कार्य करके वापस श्री सीता जी के सामने आए तो बड़े कोमल भोले से रूप में आए, थकान दूर करके आए। ये क्या स्थिति है। जब मैनाक पर्वत ने कहा कि विश्राम कर लो, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। राम का तो हुआ नहीं, राम का तो तब होगा जब राम जी को सीता का समाचार दे देंगे, वो तो हुआ नहीं है, तो अब विश्राम। अब किसी ने कहा भी नहीं और अपने आप विश्राम कर रहे हैं, थकान दूर करी। यहां पर थकान दूर करना श्री सीता जी के प्रति सेवा का एक अंश, एक अंग है। अगर व्यक्ति जैसा बैठा था वैसा आपके सामने आ जाए तो एक रूप होता है, लेकिन वही व्यक्ति आपके सामने किसी कोमल रूप में आना चाहता है तो उसके अनुकूल पहले अपने को बना लेता है। हनुमान जी ने सोचा कि मेरा दुर्धर्ष रूप, पूंछ जलाई गई, कुछ ना कुछ प्रभाव रहा होगा, अब एक क्षण में अपने को फ्रेश करके, अपने को ताजा करके ऐसे रूप में हनुमान जी सीता जी के सामने आए कि सीता जी को कोई कष्ट ना हो, सीता जी को कोई शंका ना हो, उनके मन को चैन मिल जाए, उनके मन को शीतलता मिल जाए। एक क्षण के लिए विश्राम किया, अपने को सामान्य स्थिति में लाई और तब सीता जी के सामने अपने को प्रस्तुत किया। सीता जी ने देखा, सब कुछ पहले जान चुकी थी। मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे हनुमान, जैसे
रघुनायक मोहि दीन्हा। ये बहुत मुझे अच्छा लगा कि कई लोगों को सुंदरकांड याद है, कभी तो आप कह सके। ये प्रसंग बहुत लंबा है, समय हो चुका है, अब हम कल सुबह करेंगे। श्री कृष्ण गो